आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ गोपगुट जिला कार्यकारिणी की बैठक हेमरा स्थित जिलाध्यक्ष के आवास पर मंगलवार को हुई। इसमें संगठन के जिला कार्यकारिणी और अधिकारी मंडल के सदस्य शामिल हुए। शिक्षक शिक्षिकाओं के विभिन्न प्रकार के लंबित वेतन और हड़ताल अवधि के बकाये वेतन के भुगतान पर विलंब पर शिक्षक नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। संगठन के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र ने कहा है कि हड़ताल अवधि के वेतन, मातृत्व चिकित्सा अवकाश समेत नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर साल भर से लंबित है। सर्व शिक्षा मद के सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन भी भुगतान नहीं हुआ है। सितंबर माह का वेतन भेजा गया है, लेकिन अक्टूबर माह का वेतन प्रखंडों से एडवाइस न प्राप्त होने की स्थिति में अटका पड़ा है। फीकी दिवाली के बाद अब लोग पर्व छठ के दबाव में शिक्षक परेशान हैं। डीईओ ने नव प्रशिक्षित शिक्षकों के पिछले साल ही काटे गए सेवा कर को इस वर्ष समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सितंबर माह के भेजे गए वेतन भुगतान में सेवा कर कटौती का सामंजन नहीं किया जाना आपत्तिजनक है। लंबित वेतन भुगतान और सेवा कर कटौती के सामंजन कराने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की है। जिला उपाध्यक्ष नितेश रंजन और जिला सचिव सचिंद्र सिन्हा ने कहा है कि समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा समेत पुराने पेंशन के लिए नए सिरे से शिक्षक संघर्ष तेज करने के लिए तैयार है। नई परिस्थिति में शिक्षक आंदोलन को और भी ऊर्जा के साथ संगठित किया जाएगा। जिले के विभिन्न प्रखंडों में गोपगुट के विस्तार के लिए जिला संगठन जल्द ही ठोस रणनीति बनाएगी। मौके पर जिला कार्यालय सचिव धर्मांशु झा, जिला प्रवक्ता राधेश्याम कुमार सिंह, रणधीर कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी रोशन यादव, सुलेंद्र कुमार, आलोक वर्धन, प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल विकास के साथ कई और शिक्षक मौजूद थे। इस बैठक में समान काम के बदले समान वेतन पर भी चर्चा की गई। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघों ने कहा है कि अब समान वेतन के लिए अलग से रणनीति बनाई जाएगी। शिक्षकों को समान वेतन मिलना चाहिए, इसके साथ ही शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए। शिक्षकों ने इसके साथ ये भी कहा है कि छल से इस सरकार को सत्ता में लाया गया है, जो शिक्षकों के खिलाफ ही काम करती है। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी सभी शिक्षकों को और टीटीएसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी समान काम के बदले समान वेतन मिल रहा है, जबकि बिहार में शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मदरसा स्कूल, संस्कृत स्कूल और अल्पसंख्यक हाई स्कूलों के शिक्षकों का वेतन 15% बढ़ा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 814 मदरसों, 72 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक हाई स्कूलों और 47 अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन की वृद्धि का निर्णय लिया है। वृद्धि दर से वेतन के निर्धारण के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अलग से निर्देश दिए जाएंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग ने बुधवार को जारी कर दी है। इस निर्णय से राज्य के करीब 7000 शिक्षकों को फायदा होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त को राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों के तहत कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन में भी 15% की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसी अनुपात में अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के वेतन में इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के मकसद से लिया गया है। दरअसल इसी तरह की वेतन वृद्धि ईपीएफ स्कीम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए राज्य के गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के वे शिक्षक जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए है, वैसे शिक्षकों को राज्य सरकार अपना अंशदान 13% देगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसी दर पर वेतन वृद्धि मदरसों और अनुदानित संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को भी देय होगी। आपको बता दें कि इसी तरह की वेतन वृद्धि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों के तहत कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन में की गई है। 15% की वृद्धि की गई है, जो कि बेहद ही मामूली वृद्धि है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। शिक्षकों ने हड़ताल किया था चुनाव से पहले, जिसमें समान काम के बदले समान वेतन की मांग रखी गई थी और राज्यकर्मी के दर्जे की भी मांग रखी गई थी। सरकार ने आर्थिक बहाना करके शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया और ना ही किसी भी तरह के
कोई भी लाभ शिक्षकों को दिए हैं, जबकि चुनाव से पहले सरकार कह रही थी कि शिक्षकों को सारे गैर वित्तीय लाभ दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी गैर वित्तीय लाभ शिक्षकों को नहीं मिला है और सिर्फ 15% की मामूली वृद्धि शिक्षकों के वेतन में हुई है, जिसका कोई फर्क शिक्षकों के वेतन में नहीं दिख रहा है। ऐसी ही वेतन वृद्धि मदरसा विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और अनुदानित विद्यालयों में की गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर शिक्षकों के लिए आ रही है। शिक्षा मंत्री को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की नई बनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नई शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि मेवालाल भ्रष्टाचार के कई मामलों में भगौरे आरोपित हैं। उनके खिलाफ सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले हैं, फिर भी उन्हें शिक्षा मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार को खुली छूट दे दी गई है। राज्य सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें शिक्षा जैसे अहम महकमा दे दिया गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार में सत्ता संरक्षित अपराधियों की मौज है, रिकॉर्ड तोड़ अपराध की बहार है, फिर भी मुख्यमंत्री क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म अर्थात अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर भाषण देते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश की नई सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को मंत्री नहीं बनाए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक खास समुदाय की उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल पर कांग्रेस भी आक्रामक हुई है। बिहार की नवगठित राजग सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। चुनाव अभियान समिति के सदस्य रहे विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने मेवालाल को घोटालों का आरोपित बताया है। कहा है कि जिनके ऊपर घपले और गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर आईपीएस की धारा 420, 409, 468, 467, 471 और 120 के तहत निगरानी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, वैसे व्यक्ति को राज्य सरकार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा सौंप दिया है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए मेवालाल घोटाला करने के बाद विदेश भागने वाले थे। उस मामले की जांच अब तक चल रही है। इस बीच मेवालाल पहले विधायक बने और फिर अब मंत्री बनने में सफल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी घेरा है और कहा है कि मोदी मेवालाल चौधरी को लेकर एक समय काफी आक्रामक थे और अब क्या हुआ, सुशील कुमार मोदी पूरी तरह से बदल गए हैं। बात जो भी हो, लेकिन अब शिक्षा मंत्री को हटाए जाने की मांग की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।